हेलो दोस्तों, 48 एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आज 17 जनवरी 2023 सी टेट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सीखने के लिए आकलन करता है। यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व इसमें हेरफेर करना है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है आनुवांशिकी एवं वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास है तो इसका सही आंसर है मंत्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकृति पोषण विवाद। यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तित्व लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। इसका सही आंसर है भावात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इसका सही आंसर है अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है अर्थपूर्ण संबंध प्रतिभाशाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को जुड़े प्रश्न अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। इसका सही आंसर है सर्जन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कौशल संयोगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सहानुभूति देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है निदात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाह पूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। तो इसका सही आंसर है प्रतिभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसका सही आंसर है समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही आंसर है आवश्यकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्टर्नर की बुद्धि के स्त्री सिद्धांत का एक रूप है? तो इसका सही आंसर है व्यवहारिक बुद्धि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख कान व नाक को सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो इसका सही आंसर है इंद्रिय जनित नामक स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है? तो इसका सही आंसर है जैविक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोधी पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है सहयोग की नैतिकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है और मॉडलिंग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किस द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है E.L. थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरा तरह से हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है प्रेरक। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तत्व पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरा कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा। तो इसका सही आंसर है वस्तु स्थायित्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है संचित व्यवहार परक अवलोकन। यह बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले विद्यार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सही तरीका है। तो इसका सही आंसर है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों को सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो इसका सही आंसर है मनोगद्यात्मक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो इसका सही आंसर है अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्ति बुद्धि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारण जी है। तो इसका सही आंसर है सामान्य बुद्धि। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार से दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में किस स्तर पर होंगे? तो इसका सही आंसर है उत्तर पारंपरिक स्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधी है? तो इसका सही आंसर है वाइगोस्की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विभिन्न शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो आकलन। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे की कॉपी में लिखने की विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसे गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका सही आंसर है अधिगम में आसक्ता के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे नियम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इसका सही आंसर है विषय वस्तु के लिए याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है।
इसका सही आंसर है उनके स्वयं के प्रति और धारणा को नष्ट करना। यह बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में कार्य है? तो इसका सही आंसर है माता पिता एवं भाई बहन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा सकती, फिर भी वह एक अवयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। इसका सही आंसर है सहारा देना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। इसका सही आंसर है। इसी के साथ आज क्लास समाप्त हुआ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।